कोई आदमी सागर की गहराइयों में उतरना चाहता हो और तट के किनारे बंधी हुई जंजीर को जोर से पकड़े हो और पूछता हो कि सागर की गहराई में मुझे जाना है, सागर की गहराई में जाने में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, तो उस आदमी को कहना पड़ेगा पहली बाधा तो यही है कि तुम तट पर बंधी हुई जंजीर को पकड़े हुए हो। दूसरी बाधा ये होगी कि तुम स्वयं ही सागर की गहराई में जाने के खिलाफ लड़ने लगो, तैरने लगो, बचने का उपाय करने लगो। और तीसरी बाधा ये होगी कि गहराई का अनुभव मृत्यु का अनुभव है। जितनी गहराई में जाओगे उतने ही खो जाओगे। अंतिम गहराई पर गहराई रह जाएगी, तुम न रहोगे। इसलिए यदि अपने को बचाने का थोड़ा सा भी मोह है तो गहराई में जाना असंभव है। जगत है हमारे चारों ओर फैला हुआ। उस जगत में बहुत कुछ हम जोर से पकड़े। वो जोर से जो हमारी पकड़ है वही स्वयं के भीतर की गहराइयों में उतरने में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए इस जगत के संबंध में कुछ सूत्र समझ लेने जरूरी है। बुद्ध कहा करते थे अपने भिक्षुओं को कि जीवन एक धोखा है और जो इस धोखे को समझ लेता है उसकी पकड़ जीवन पर छूट जाती है। इसे पहला सूत्र समझने की कोशिश करें। जीवन एक धोखा है। यहां जैसा भी दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है और यहां जैसी आशा बनती है वैसा कभी फल नहीं होता है। यहां जो मानकर हम चलते हैं उपलब्धि पर उसे कभी वैसा नहीं पाते। खोजते हैं सुख, मिलता है दुख। खोजते हैं जीवन, आती है मौत। खोजते हैं यश, अपयश के अतिरिक्त हाथ में अंत में कुछ भी नहीं बचता है। खोजते हैं धन, भीतर की निर्धनता बढ़ती चली जाती। चाहते हैं सफलता, असफलता की लंबी कथा पूरी जिंदगी सिद्ध होती है। जीतने निकलते हैं, हार कर लौटते। इस पूरी जिंदगी के धोखे को ठीक से देख लेना जरूरी है उस साधक के लिए जो स्वयं के भीतर जाना चाहता है। क्योंकि जीवन यदि धोखा है तो उस पर पकड़ छूट जाती है। तट पर बंधी हुई जंजीर से हाथ मुक्त हो जाता है। जानते हैं फिर भी देखते नहीं, शायद देखना नहीं चाहते। जीवन शायद धोखा नहीं है, हम अपने को धोखा देना चाहते। जीवन निमित्त भर है क्योंकि वही जीवन किसी को जागने का कारण भी बन जाता है और वही जीवन किसी को सोने का आधार हो जाता है। शायद ऐसे ही है जैसे राह पर चलते हुए अंधेरे में कोई रस्सी सांप जैसी दिख जाए। रस्सी को सांप जैसा दिखने की कोई भी आकांक्षा नहीं, रस्सी को कुछ पता भी नहीं, लेकिन मुझे रस्सी सांप जैसी दिख सकती है। रस्सी सिर्फ निमित्त हो जाती, मैं सांप को आरोपित कर लेता हूं, फिर भागता हूं, हाँफता हूं, पसीने से लथपथ, भयभीत, और वहां कोई सांप नहीं है। लेकिन मेरे लिए है। रस्सी ने धोखा दिया ऐसा कहना ठीक नहीं, रस्सी से मैंने धोखा खाया ऐसा ही कहना ठीक है। पास जाऊं, देखूं और रस्सी दिखाई पड़ जाए
तो भय तत्काल तिरोहित हो जाएगा, पसीने की बूंदें सूख जाएंगी, हृदय की धड़कनें वापस अपनी गति ले लेंगी, खून अपने रक्तचाप पर लौट जाएगा और मैं हंसूंगा और उसी रस्सी के पास बैठ जाऊंगा जिस रस्सी से भागा था। जिंदगी में उल्टी हालत है। यहां हमने रस्सी को सांप नहीं समझा है, सांप को रस्सी समझ लिया है। इसलिए जिसे हम जोर से पकड़े हैं, कल अगर पता चल जाए कि वो सांप है तो छोड़ने में तत्काल क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। इसलिए जीवन को उसकी सच्चाई में, उसके तथ्यों में देख लेना जरूरी है। जब बच्चा रोता है, पैदा होता है, तब हम सब बैंड बाजे बजाकर हंसते हैं और प्रसन्न होते हैं। कहते हैं सिर्फ एक बार भूल चूक हुई है जगत में, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा जरथुस्त्र पैदा होते वक्त हंसा। अब तक कोई बच्चा पैदा होते वक्त हंसा नहीं, और तब से हजारों लोगों ने पूछा है कि जरथुस्त्र पैदा होते वक्त क्यों हंसा। अब तक कोई उत्तर भी दिया नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है जरथुस्त्र हंसा होगा उन लोगों को देखकर जो बैंड बाजे बजाते थे और खुश हो रहे थे, क्योंकि हर जन्म मृत्यु की खबर है। हंसा होगा जरथुस्त्र जरूर, वो उन लोगों पर हंस रहा था जो सांप को रस्सी समझ के पकड़ रहे थे। वो उन लोगों पर हंसा होगा जो जिंदगी को उसके चेहरों से पहचानते हैं और उसकी आत्मा से नहीं पहचानते। हम भी जिंदगी को उसके चेहरों से ही पहचान कर जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी की आत्मा बहुत बार दिखाई नहीं पड़ती। हमारे न चाहते हुए भी जिंदगी बहुत बार अपना दर्शन देती है, लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं। जब भी जिंदगी प्रकट होना चाहती तभी हम आंख बंद कर लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं वृद्ध, उनका पुत्र मर गया तो वे रोते थे छाती पीटकर। उनके घर में गया था, वे कहने लगे ये कैसे हो गया कि मेरा जवान लड़का मर गया। मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत पूछें, ऐसा पूछें कि ये कैसे हुआ कि आप 80 साल के हो गए हैं और अभी तक नहीं मरे। यहां जवान का मरना आश्चर्य नहीं है, यहां मृत्यु आश्चर्य होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु अकेली सर्टेनिटी है और सब आश्चर्य हो सकता है। मृत्यु भर एकमात्र निश्चय है जिसके संबंध में आश्चर्य की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मृत्यु हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य देती है। इस जगत में सब कुछ अनिश्चित है, मृत्यु भर निश्चित है। सब कुछ हुआ है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ में बदलाहट हो जाती है, बस वो एक मृत्यु ध्रुव तारे की तरह बीच में खड़ी रहती, लेकिन उसको हम बहुत आश्चर्य से लेते हैं। और जब हम सुनते हैं कोई मर गया तो ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की घटना घट गई है, कुछ अनहोनी घट गई है। लोग कहते हैं मृत्यु अनहोनी है, नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी है। और सच ये है कि मृत्यु की होनी भर निश्चित है, बाकी सब अनहोना है। बाकी न हो तो हम कहीं भी पूछने न जा सकेंगे कि क्यों नहीं हुआ। एक बार मृत्यु न हो तो सारा जगत आश्चर्य से भर जाएगा, लेकिन निश्चय को हम झुठलाए हुए। जीवन में हम सभी सत्यों को झुठलाए हुए। जीवन अनिश्चित है, जीवन की सारी व्यवस्था असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन हम बड़े सिक्योर्ड जिए चले जाते हैं। हम ऐसे जीते हैं कि सब ठीक है, लेकिन वो हमारा सब ठीक वैसा ही है जैसा सुबह कोई मिलता है और आपसे पूछता है कैसे हैं, और आप कहते हैं सब ठीक है। सब कभी भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक हो ये भी संदिग्ध है। सब सदा गैर ठीक है, लेकिन आदमी का मन अपने को धोखे दिए चला जाता है और कहे चला जाता है सब ठीक है, जहां कुछ भी ठीक नहीं है, जहां पैरों के नीचे से रोज जमीन खिसकती चली जाती है, और जहां हाथ की जीवन की रेत रोज कम होती चली जाती है, और जहां सिवाय मृत्यु के और कुछ पास आता नहीं मालूम होता है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जिंदगी को देखना है तो मरघट पर जाकर देखो।
लेकिन हम अगर मरघट पर भी जाते हैं तो वो जो मर गया है उसकी मृत्यु की चर्चा में समय को झुठला देते हैं। उसकी मृत्यु की चर्चा में इस भांति लौटते हैं कि उस बेचारे के साथ अनहोनी घट गई है, बिना इसकी चिंता किए कि हर मृत्यु की खबर हमारी मृत्यु की खबर है। हर मृत्यु की घटना हमारी मृत्यु की पूर्व सूचना है। हर मृत्यु मेरी ही मृत्यु है। अगर हम जीवन को उसके इस वास्तविक रूप में देख पाएं तो उस पर पकड़ कम हो जाती। हमने मरघट गांव के बाहर बनाए जानकर कि वह हमें दिखाई ना पड़े। मरघट हम सुंदर बनाने में लगे जानकर कि उनमें हम मरघट के फूलों में मौत को छिपा दें। हम जिंदगी के इस पूरे भवन को एक प्रवंचना, एक डिसेप्शन की भांति खड़ा करते हैं। भीतर जिसे जाना है, अचेतन में जिसे उतरना है, गहराइयां जिसे छूना है, उसे बाहर की पकड़ को शिथिल करना पड़ेगा। वो पकड़ तभी शिथिल हो सकती है जब हम देखें कि क्या है। तो पहली बात, इस जगत में जो दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है। कितनी बार सुख चाहा है और कितनी बार सुख पाया है। नहीं, कभी हम गणित करने नहीं बैठते। दिन में आदमी कितना कमाता है, कितना गमाता है, सांझ सब हिसाब कर लेता है। लेकिन जिंदगी में कितना हम कमाते और गमाते हैं उसका हम किसी सांझ कोई हिसाब नहीं करते। रात सोते वक्त 5 मिनट सोच लेना जरूरी है कि दिन भर में कितना सुख पाया है और कल जितने सुख सोचे थे कि आज मिलेंगे उनमें कितने मिल गए हैं, और कल जिन दुखों को कभी नहीं सोचा था कि मिलेंगे आज उनमें से कितने अचानक घर में मेहमान हो गए। काश हम थोड़े दिनों भी सांझ को इसे सोचते रहें तो कल के लिए सुख की आशा बांधनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिस आदमी को सुख की आशा बांधनी बाहर असंभव हो जाती है उसी व्यक्ति की अंतरयात्रा शुरू होती है। उस व्यक्ति की अंतरयात्रा कभी शुरू नहीं होती जिससे सुख की आशा बाहर बनी रहती है। सुख बाहर है तो व्यक्ति कभी गहराई में नहीं उतर सकता। सुख बाहर नहीं है तो सिवाय भीतर की गहराई में उतरने के और कोई उपाय नहीं रह जाता है। इसलिए पहली बात, जीवन एक धोखा है जिसे हम देखते और जानते हैं। वो जीवन जिसे हमने जीवन समझा है वो एक डिसेप्शन, लेकिन टूटता है वो धोखा। लेकिन वो जब टूटता है तब कोई उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। मौत के आखिरी क्षण में टूटता है लेकिन तब करने को कुछ भी नहीं बच रहता, और तब भी मुश्किल है कि टूटता हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि मृत्यु के आखिरी क्षण में भी हम उन्हीं कामनाओं को भीतर दोहराए चले जाते हैं, कल की आशाओं को भीतर बांधे चले जाते हैं, भविष्य के सुखों को चाहे चले जाते हैं, और इसलिए वो मृत्यु फिर नया जन्म बन जाती और फिर वही चक्कर जो हमने पीछे पूरा किया था फिर शुरू हो जाता। महावीर या बुद्ध ने एक अद्भुत अनूठा प्रयोग किया था, और वो प्रयोग था कि जब भी कोई साधक आता तो वो उससे कहते कि पहले तुम अपने पिछले जन्मों के स्मरण में उतरो। उस स्मरण को महावीर जाति स्मरण कहते थे। उसे ध्यान में उतारते कि तुम पहले अपने पिछले जन्म जान लो। नए साधक आते तो वो कहते पिछले जन्म से हमें कोई प्रयोजन नहीं, हम शांत होना चाहते हैं, हम आत्मा जानना चाहते हैं, हम मोक्ष पाना चाहते हैं। तो महावीर कहते कि वो तुम न पा सकोगे, न जान सकोगे, पहले तुम पिछले जन्म देख लो। उनकी समझ में भी न पड़ता कि पिछले जन्म देखने से क्या होगा, लेकिन महावीर कहते कि पिछले जन्म तुम 2-4 स्मरण कर ही लो, और उसकी प्रक्रिया से गुजारते। वर्ष लगता, 2 वर्ष लगता, और व्यक्ति पिछले जन्मों की स्मृति ले आता। फिर महावीर पूछते अब क्या ख्याल, तो वह आदमी कहता कि धन में बहुत बार पा चुका और फिर भी कुछ नहीं पाया, प्रेम में बहुत बार पा चुका और फिर भी खाली हाथ रहा, यश के सिंहासन पर और भी जन्मों में पहुंच चुका और फिर मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। तो महावीर कहते अब ठीक है, अब इस जन्म में तो यश पाने का ख्याल नहीं, पिछला जन्म हमें भूल जाता है,
इसलिए जो हमने कल किया था उसे ही हम आज किए चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी इतना अद्भुत है, इतना एब्सर्ड है। ऐसा नहीं है कि पिछला जन्म भी याद हो तो जरूरी हो कि हम बदल जाएं। कल तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्रोध किया था, अच्छी तरह याद है, और क्या पाया था वो भी याद है। आज फिर क्रोध किया है, कल भी आप क्रोध करेंगे इसकी ही संभावना ज्यादा है। कल भी सुख चाहा था, क्या मिला है अच्छी तरह याद है, लेकिन आज फिर उसी तरह सुख चाह रहे हैं, कल भी उसी तरह चाहेंगे। रोज सुख चाहेंगे, रोज दुख मिलेगा। आदमी की अपने को धोखा देने की सामर्थ्य अनंत मालूम पड़ती। रोज कांटे चुभते हैं, फूल कभी हाथ में आते नहीं, लेकिन फिर फूलों की खोज जारी हो जाती, फिर फूलों की खोज जारी रहती। आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि आदमी शायद सोचता ही नहीं है, शायद सोचने से डरता है कि कहीं ऐसा न हो कि जैसे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा ही कहीं मैं भी सुख की तितलियों के पीछे दौड़ना बंद न कर दूं। शायद घबराता है कि रुकूं तो कहीं दौड़ न छूट जाए, शायद डरता है कि कहीं जिंदगी को देख लूं तो कहीं बदलाहट न करनी पड़े। लेकिन जिन्हें साधना के जगत में उतरना है, अप्रमाद में, जागरण में, चेतना में, उन्हें स्मरण पूर्वक पहले सूत्र को 24 घंटे ख्याल में रखना जरूरी है। उठे सुबह तो स्मरण पूर्वक ध्यान करें कि कल भी उठे थे, परसों भी उठे थे, 50 वर्ष हो गए हैं उठते हुए। क्या वही आकांक्षाएं आज फिर पकड़ेंगी जो कल पकड़ी थी? कुछ करें मत, सिर्फ स्मरण करें, जस्ट रिमेंबर, सिर्फ स्मरण करें, कुछ और करें मत। कसम मत खाएं कि आज कल जैसा नहीं करूंगा। कसम खाने का तो मतलब ही ये हुआ कि कल से कोई समझ नहीं मिली, इसलिए कसम खानी पड़ रही है। कल का स्मरण भर करें, ये मत कहें कि अब नहीं करूंगा, ये मत कहें कि अब क्रोध नहीं करूंगा, इतना ही कहें कि कल भी क्रोध किया था, बस इतना ही स्मरण करें। परसों भी क्रोध किया था, कल भी पछताया था, परसों भी पछताया था। आज के लिए कोई निर्णय न लें, केवल कल का स्मरण आज आपके पीछे छाया की तरह घूमता रहे। क्रोध असंभव हो जाएगा, सुख की दौड़ पागलपन हो जाएगी, दूसरे से कुछ मिल सकता है इसकी आशा छीन हो जाएगी, और जिंदगी पर पकड़ रोज रोज ढीली होने लगेगी, मुट्ठी खुलने लगेगी। जैसे ही जीवन पर पकड़ कम होती है, भीतर प्रवेश शुरू हो जाता है। इसलिए पहला सूत्र, जीवन एक धोखा है, इसका स्मरण रखें। दूसरा सूत्र, ये शरीर मरण धर्मा है, इसे स्मरण रखें। ये शरीर मृत्यु ही है, ये शरीर मृत्यु की ही काया है, ये डेथ एम्बॉडीड है। नॉर्मन ब्राउन ने किताब लिखी है लव्स बॉडी, प्रेम की काया। मेरा मन होता है कि कभी कोई एक किताब लिखे डेथ्स बॉडी, मृत्यु की काया। ये शरीर सिर्फ मृत्यु को चला रहा है, ये शरीर सिर्फ मृत्यु की तैयारी है। इस शरीर से मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। पहले तो जगत एक धोखा है, ये बाहर के जगत से मुट्ठी ढीली हो जाएगी, फिर हमारे शरीर पर हमारी बड़ी पकड़ है। इतनी पकड़ है कि शरीर ही हमारा सब कुछ मालूम होता है, और जिसे शरीर ही सब कुछ मालूम होता है वो भीतर न जा सकेगा। उसने शरीर के किनारे की खूंटी जोर से पकड़ रखी, ये छोड़नी पड़ेगी, ये नाव खोलनी पड़ेगी, ये भीतर जाने के लिए ये खूंटी से हाथ ढीले करने पड़ेंगे। ये शरीर मृत्यु है, ये स्मरण। ऐसा समझाना नहीं है अपने को कि शरीर मरेगा और मैं तो अमर हूं, ऐसा मत समझाना। आपको मैं कौन हूं इसका तो कोई पता नहीं है, इसलिए ये मत समझाना कि शरीर तो मरेगा लेकिन मैं अमर हूं। वो अमर होने की आकांक्षा आप अपने साथ खड़ी मत कर लेना। अभी इतना ही जानना कि ये शरीर मरता है और मुझे मेरा कोई पता नहीं है, क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं अमर हूं, आत्मा अमर है, शरीर ही मरेगा,
तो आप भीतर नहीं जाएंगे। ये शब्द आपने बाहर से उठा लिए, ये शब्द उपनिषद और गीता से सुन लिए, ये शब्द कुरान और बाइबल के हैं, ये आपके नहीं है। भीतर जाना नहीं होगा। ये शब्द ज्यादा से ज्यादा बुद्धि में अटका देंगे, वो भी एक खूंटी है, वो भी भीतर जाने के लिए तोड़नी पड़ती है। उसकी मैं तीसरे सूत्र में आपसे बात करना चाहता हूं। शरीर मरण धर्मा है, इतना स्मरण काफी है। आत्मा अमर है, कृपा करके ये दूसरा हिस्सा आप मत जोड़ें। इसका आपको पता नहीं है, इसका किसी दिन पता चल सकता है, लेकिन जिस दिन पता चलेगा उस दिन दोहराने की जरूरत न रह जाएगी। अभी इतना ही जाने कि शरीर मरण धर्मा है, और इस जानने में कोई भी बाधा नहीं है। आत्मा अमर है, इसमें संदेह उठेंगे। आत्मा अमर है या नहीं, इसमें मन में शंकाएं खड़ी होंगी। इसलिए कोई भी आदमी बिना जाने आत्मा अमर है ऐसी निसंदिग्ध स्थिति को उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी श्रद्धा को उपलब्ध नहीं होता है जब तक जान ना ले। तो ऊपर से थोपता रहे कि आत्मा अमर है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीतर वो जानता है कि मैं मरूंगा। शरीर मरण धर्मा है, ये जरूर सत्य है। ये सारी मनुष्य जाति का, ये सारे जीवन का अनुभूत सत्य है। इसके लिए किसी पर विश्वास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये शरीर मर ही रहा है। ये बच्चा था, ये जवान हो गया, ये बूढ़ा हो रहा है, ये मर ही रहा है। ये एक एक कदम मौत के ही उठा रहा है। ये जन्मने के बाद मरने के अतिरिक्त दूसरा काम ही नहीं कर रहा है, ये मरता ही चला जा रहा है। जिसे हम शरीर की जिंदगी कहते हैं, वो धीमे धीमे क्रमशः मरने की स्थिति है, वो ग्रेजुअल डेथ प्रोसेस है, वो मरता जा रहा है। लोग गलत कहते हैं कि आदमी 70 साल में मर गया। 70 साल में मरने की क्रिया सिर्फ पूरी होती है, उस क्षण कोई मरता नहीं, मरता ही रहता है, मरने का काम चलता रहता है। लेकिन हम तो आखिरी हिस्से देखते हैं। हम कहते हैं 100 डिग्री पर पानी बाप बन गया। 100 डिग्री पर पानी बाप बनता है, लेकिन 1 डिग्री पर 2 डिग्री पर भी वो बाप बनने की तैयारी करता रहता है, गर्म होता रहता है। 99 डिग्री पर वो पूरा तैयार होता है, 100 डिग्री पर छलांग लगा जाता है। हम जिंदगी भर मरने की तैयारी करते हैं। जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो सिर्फ मरने का उपक्रम है। शरीर की तरफ ये स्मरण गहरा हो जाए तो शरीर से पकड़ छूटनी आसान हो जाती। स्मरण रखें कि जिससे आपने समझा है कि मैं हूं, और जब दर्पण के सामने खड़े हो तो देखें कि सामने मौत खड़ी है, आप नहीं खड़े, लेकिन चेहरा आपको अपना दिखाई पड़ रहा है। ये मौत का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि जिस जमीन पे आप बैठे उसमें ऐसा मिट्टी का एक कण भी नहीं है जो कभी न कभी किसी आदमी को अपने चेहरा होने का भ्रम नहीं दे चुका है। जिस जगह आप बैठे हैं वहां कम से कम 10 आदमियों की कब्र बन चुकी है। जमीन पर 1 इंच जमीन नहीं है जहां कम से कम 10 आदमियों की राख न मिल चुकी हो। आदमियों की कह रहा हूं, पशु पक्षियों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है, कीड़े मकोड़ों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है, पौधों का हिसाब तो लगाना मुश्किल है, वे भी जिए हैं। जिस जगह आप बैठे हैं वहां न मालूम कितने वे ही लोग भ्रमपूर्वक जिए हैं जिन्होंने दर्पण में समझा है कि जिससे मैं देख रहा हूं ये मैं हूं। आज भी सिर्फ राख में पड़े, आपके और उनके राख के पड़ जाने में सिर्फ टाइम गैप का फर्क पड़ेगा, थोड़े सा वक्त की देर है। आप भी उसी क्यू में खड़े हैं जिसमें वो आगे खड़े थे। थोड़ी देर में क्यू वहां पहुंच जाएगा, और क्यू पूरे वक्त बढ़ रहा है। जब एक आदमी मरता है तो क्यू में थोड़ी जगह आगे सरक गई, लेकिन आप बड़ी उत्सुकता से आगे बढ़ते हैं कि जगह खाली हुई, आगे बढ़ने का मौका मिला है। जगह खाली नहीं हुई, सिर्फ मौत ने एक कदम और आपकी तरफ बढ़ाया है, या आप मौत की तरफ एक कदम और बढ़ गए। सुबह जब उठे तो अपने शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है। सांझ जब सोने लगे तब भी शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है। स्नान जब करें तब शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है। भोजन जब करें तब शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है। दिन में 10-20 मौकों पर शरीर मृत्यु है, इसका स्मरण माला के गुरियों की तरह आपके भीतर प्रविष्ट हो जाए तो आपकी शरीर से खूंटी टूट जाएगी, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे ही दिखने लगेगा शरीर मृत्यु है तो शरीर के भीतर जो हमारे तादाद में आइडेंटिटी है कि ये मैं ही हूं, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसे छिन्न भिन्न करना पड़ेगा।
उसे मिटा ही डालना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी, वो तादाद में टूटना ही चाहिए, वही खूंटी है जो शरीर से बांधे हुए। और तीसरा सूत्र, ये जिसे हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विचार कहते हैं, इससे हम सत्य को कभी भी जान ना सकेंगे। इससे कभी सत्य जाना नहीं गया है। इससे हम केवल ज्यादा अपीलिंग असत्यों का निर्माण करते हैं। मनुष्य ने हजार हजार दर्शन, हजार हजार फिलोसफीज खड़ी किए, अनेक शास्त्र सिद्धांत निर्मित किए। जिंदगी क्या है, सत्य, इसको बताने वाले न मालूम कितने कितने सिस्टम्स बनाए। फिलोसफी हार गई, अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। बर्टन रसल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बचपन में जब मैं यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ने गया था तो मैंने सोचा था कि जीवन के कम से कम जरूरी सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे। फिलोसफी का मतलब ही यही है कि दर्शन का मतलब ही यही है कि जिंदगी जो सवाल पूछती है उसके जवाब होने चाहिए। मरने के पहले 90 वर्ष के अनुभव के बाद लिखा है, लेकिन अब मैं बूढ़ा होकर ये कह सकता हूं कि फिलोसफी से मुझे नए नए सवाल तो मिले, जवाब बिल्कुल नहीं मिले। और हर जवाब जिसे मैंने अपनी नासमझी में जवाब समझा, थोड़ी दिन में ही नए सवालों का पिता सिद्ध हुआ और कुछ भी ना हुआ। हर जवाब नए सवालों को पैदा करता रहा है। बुद्धि से दर्शन हार गया, इसलिए आज दर्शन पे कोई नई किताब नहीं लिखी जा रही। अब दर्शन शास्त्री सारे विश्वविद्यालयों में सारी दुनिया के दर्शन के नए सिद्धांत निर्मित नहीं कर रहे, वो केवल पुराने दर्शन गलत थे इसी को सिद्ध कर रहे हैं। एक वैक्यूम, एक शून्य खड़ा हो गया है, दर्शन के पास कोई उत्तर नहीं है। धर्मशास्त्रों ने उत्तर दिए हैं, लोग उनको कंठस्थ कर लेते हैं। बुद्धि उनसे तृप्त होने की कोशिश करती है, कभी तृप्त हो नहीं पाती, क्योंकि जीवन तब तक तृप्त ना होगा जब तक जान ना ले। विश्वास तृप्त नहीं कर पाते, बुद्धि विश्वासों से भर जाती है। कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, ये सब विश्वासों के फासले हैं और ये सब बुद्धि में जीने वाले लोगों के डंग हैं। सत्य अब तक बुद्धि से मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब बुद्धि नहीं थी तब भी सत्य था और जब बुद्धि नहीं होगी तब भी सत्य होगा। और सत्य इतना विराट है और बुद्धि इतनी छोटी है। आदमी की इस छोटी सी खोपड़ी में एक छोटा सा कंप्यूटर ही है, उससे बेहतर कंप्यूटर बनने शुरू हो गए, लेकिन कोई कंप्यूटर ये नहीं कह सकता कि सत्य मैं दे दूंगा। कंप्यूटर इतना ही कह सकता है कि जो तुमने मुझे फीड किया, जो सूचनाएं तुमने मुझे पिला दी और खिला दी, मैं उनको वक्त पड़े तब दोहरा दूंगा। बुद्धि भी कंप्यूटर से ज्यादा नहीं, नेचुरल कंप्यूटर है। बुद्धि ने जो जो इकट्ठा कर लिया उसे जुगाली करके दोहरा देती है। जब मैं आपसे पूछता हूं ईश्वर है, तो आप जो उत्तर देते हैं वो आप नहीं दे रहे, सिर्फ आपकी बुद्धि को दिया गया उत्तर बुद्धि वापस री इको कर देती है, प्रतिध्वनित कर देती। अगर आप जैन घर में पैदा हुए हैं तो बुद्धि कह देगी कैसा ईश्वर, कोई ईश्वर नहीं है, आत्मा ही सब कुछ। अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए तो कहेंगे कि हाँ ईश्वर है, और अगर कम्युनिस्ट घर में पैदा हुए तो कहेंगे कोई ईश्वर नहीं, ये सब बकवास है। लेकिन ये सभी उत्तर कंप्यूटराइज्ड है, ये सभी उत्तर बुद्धि ने पकड़ लिए, उनको दोहरा रही है। बुद्धि सिर्फ रिप्रोड्यूस करती है, बुद्धि कुछ जानती नहीं। बुद्धि ने अब तक कुछ भी नहीं जाना है। धर्म, दर्शन, विज्ञान, लेकिन विज्ञान के संबंध में सोचते वक्त ऐसा लगता है कि विज्ञान ने तो कुछ जान लिया, वो भी बड़ी भ्रांति मालूम पड़ती, क्योंकि न्यूटन जो जानता था आइंस्टीन उसको गलत कर जाता है। आइंस्टीन जो जानता है वो आइंस्टीन की बात की पीढ़ी गलत किए दे रही है। और अब इस दुनिया में कोई वैज्ञानिक इस आश्वासन से नहीं मर सकता कि मैं जो जानता हूं वो सत्य है। वो इतना ही कह सकता है कि पिछले असत्य से मेरा असत्य अभी ज्यादा अपीलिंग है, ज्यादा आकर्षक है। आने वाले लोग उसे असत्य